80 शब्द प्रति मिनट शुरू। सभापति महोदय, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर मुझे देश के उन होनहार युवकों से बातचीत करने का मौका मिला है जो कि यहाँ पर उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जहाँ की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, गांधी जी के प्रयास और स्नेह से हिंदी के प्रचार का काम शुरू हुआ। गांधी जी एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी। आजादी मिलने के बाद जो हमारे देश के लिए बाधाएं बन सकती थी, उन सब के बारे में उन्होंने सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी के प्रयास से ही दक्षिण में हिंदी प्रचार को आजादी के प्रमुख साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान मिला। भारत की आजादी की लड़ाई में ऐसे अनेक साधनों का प्रयोग हुआ जो देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण थे। इन साधनों में हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन समस्या, जातिवाद की समस्या और खादी की समस्या आदि प्रमुख थे। इन सब साधनों के साथ हमने हिंदी को भी माना। यह इसलिए आवश्यक था कि अपनी भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में लोगों में अनेक शंकाएं थी कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजादी के पहले और आजादी की प्राप्ति के बाद भी दक्षिण में कभी भी यह भावना पैदा नहीं हुई कि वे हिंदी का विरोध करें। कुछ राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ के लिए भाषा को एक राजनीतिक साधन के रूप में अपनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सूचना और समाचार माध्यमों ने भी इसे अपने व्यापार को बढ़ाने के एक साधन के रूप में लिया और कुछ लोगों द्वारा कही गई बातों को इस प्रकार जनता के सम्मुख रखा कि लोग समझने लगे कि यह दक्षिण की जनता की भावना है और वह हिंदी का विरोध कर रही है। यह ठीक है कि उस समय यदि तुरंत सारा काम हिंदी में करना आरंभ कर दिया जाता तो दक्षिण ही नहीं, देश के अनेक भाषा भाषी लोगों को भी असुविधा होती। वास्तव में हिंदी को देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा बनाया गया था। उसे सभी भाषा भाषियों के बीच पुल का कार्य करना था। अतः यह सोचना कि हिंदी को लागू कर अहिंदी भाषियों को परेशानी में डाला जाएगा गलत था। स्टॉप।